गगनच्या छताखाली आणि हिरव्यागार झाडाखाली आज आपण गुरुदेवांचं प्रवचन ऐकलं बसले. त्याच्यापूर्वी सुरेखा गांधी मंगलाचरण म्हणतील, त्याच्यानंतर गुरुदेवांना मी नम्र निवेदन करते, आपले मुखार्जने आपल्याला आम्हाला अमृतवाणीने आम्हाला उद्बोधन करावे. जय बोलो महावीर भगवान की जय। परम पूजा अक्षय सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य निराकुल सागर मुनि महाराज की जय। मुनि दर्शन को तरस रहे थे ये नैना, ये मिलता है इन दर्शन से सुख चैना। मुनि दर्शन को तरस रहे थे ये नैना, ये मिलता है इन दर्शन से सुख चैना। काल्य काल्य में दुर्लभ मिलते ऐसे सद्गुरु दर्शन। हो काल्य काल्य में दुर्लभ मिलते ऐसे सद्गुरु दर्शन। सकल परिग्रह विषय कषाय त्यागे हुए आकिंचन। ध्यान ज्ञान ध्यान के सिवाय कुछ भी चाहे ना, के मिलता है इन दर्शन से सुख चैना। भेष दिगंबर बालक जैसा अंजुलि छवि अधिकारी। हो भेष दिगंबर बालक जैसा अंजुलि छवि अधिकारी। धर्मामृत की वर्षा करते जीवों के हितकारी। इनसा कोई विश्व बंधु ही ना देखा, के मिलता है इन दर्शन से सुख चैना। दीन दयालु आप हो भगवन मुक्ति पथ के गामी। दीन दयालु आप हो गुरुवर मुक्ति पथ के गामी। महिमा आपकी कैसे सुनाऊं, आप हो अंतर्यामी। शक्ति नहीं पर भक्ति करेंगे दिन रहना, के मिलता है इन दर्शन से सुख चैना। मुनि दर्शन को तरस रहे थे ये नैना, के मिलता है इन दर्शन से सुख चैना, सुख चैना। गुरुदेव से नम्र निवेदन कि अपने अमृतवाणी से हमें उद्बोधन करे, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो।
पंच परमेश्वर भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य प्रवर से समय सागर जी महाराज जी की, सागर जी महाराज की आचार्य संघ की अनादिकालीन इस श्रमण परंपरा में हर आत्मा जन्म लेके इस परंपरा का जो मुख्य उद्देश्य है उसी को उन्होंने सामने रख के पुरुषार्थ उन जीवों ने किया और उन्होंने हम लोगों के लिए धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्म बुधा चिन्हति धर्मे नेव समापते शुद्ध धर्माय तस्मै नमः। तो उन्होंने हमें यही बताया कि धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्म बुधा चिन्हति। धर्म ही हित करने वाला है और यही हमें सुख को भी प्राप्त कराने वाला है। धर्मं बुधा चिन्हते और प्रत्येक जीव को यही बताया गया है कि आपको धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्मे नेव समापते शुक्र धर्माय तस्मै नमः। ऐसे धर्म के लिए नमस्कार किया गया है जो धर्म पतित से पतित आत्मा को भी क्या बना सकता है, पावन बना सकता है। और ये धर्म उन्होंने जो बताया उन्होंने वस्तु के स्वभाव को धर्म बताया। संसार में जितने भी पदार्थ हम देखते हैं और उस पदार्थ के गुण के बारे में सोचते हैं, जैसे पानी नियम से शीतल ही रहते हैं, अग्नि में उष्णता नियम से होती है, सूर्य में प्रकाश प्रारंभ से ही होता है। तो उसी तरह प्रत्येक आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख है, प्रत्येक आत्मा के साथ ये गुण भी रहते ही है। और ये बता के प्रत्येक आत्मा को उपदेश दे दिया। उपदेश के पात्र प्रत्येक जीव था, लेकिन हर व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं कर पाता।
लेकिन संबंधबद्ध महाराज जी ने जो व्यक्ति पूर्व भाव में धर्म का पालन किया है उसके लिए भी बताया है कि जो प्राकृतिक धर्म का जिसने पालन किया है उस जीव का नियम से दुर्गति छूट ही जाती है। तो उसके लिए उन्होंने बताया सम्यक दर्शन शुद्धा नारद तिरक नपुसकस्तित्वानि दुष्कल विकलता दरिद्र वृजंती नाप्य वृत्ति का नियम है कि जो व्यक्ति पूर्व भाव में धर्म किया है वो इस दुर्गति से नियम से छूटता है। वो नारकी नहीं बनेगा, तिरंच नहीं बनेगा, नपुसक नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा, अल्पायुवाला दरिद्री नहीं बनेगा। ऐसे बता के आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन जो शुद्ध आत्मा होता है वह नियम से इन दुर्गति से ऊपर उठते ही उसको तीन बातें मिलती है। महाकुला महारता मानव तिलका, बहुत अच्छा विषय। महाकुला महारता और मानव तिलका। महारता ने वह व्यक्ति महाकुला ने उच्च कुल में ही जन्म लेता है और उच्च कुल उसको कहा गया है कि जिस परिवार में जन्म से ही सदाचार होता है, जन्म से ही उसको सच्चे देव गुरु शास्त्र का संगति उसको प्राप्त होती है और ये मिलने के बाद उनकी जो दिनचर्या है वो महार्था यानी धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, इस चार पुरुषार्थ के साथ ही उसका जीवन प्रारंभ हो जाता है। और इसलिए वह जीव सुबह उठते ही न दुकान खोलता है न और कोई कार्य करता है, वह सुबह उठते ही उसका धर्म पुरुषार्थ के लिए जिन मंदिर में जाता है। ये उदाहरण बता के आचार्य कहते हैं कि धर्म पुरुषार्थ करने पुण्यानुबंधी पुण्य ही प्राप्त करता है, पुण्यानुबंधी पाप नहीं करता। और इसी पुरुषार्थ को प्रारंभ करता है और जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर देता है और उसका लक्ष्य अंतिम मोक्ष पुरुषार्थ का ही रहता है। इसलिए मानव तिलका शब्द दिया, यानी ऐसे परिवार का तिलक बन जाता है। यानी महान परिवार में जन्मने वाला व्यक्ति का लक्ष्य वो मोक्ष का साधक होता है, भौतिक पदार्थ से प्रभावित होने वाला नहीं होता। और ये बात उसके समझ में आती है और वो प्रत्येक क्रियाएं इतना सावधानता से करता है क्योंकि जीवन सन्मार्ग में ही लगा देता है। क्योंकि आज इस सुबह विषय आया था इदमेव दृश्यमेव तत्व नान्यस्य चान्यता इत्य कंपाय संभव सन्मार्गे संशया रुचि। निशंकित अंग का वो इतना अच्छा पालन करता है क्योंकि यही है, ऐसा ही है, अन्य हो नहीं सकता, अन्य प्रकार का है ही नहीं। ये समझ के उस भीतरा भगवान की आराधना, निर्घंत साधु की आराधना और अनादि काल की जो जिनवानी है उसी का ही आधार लेते हुए अपने जीवन को
अच्छा बनाने का लक्ष्य बनाता है, क्योंकि जैन धर्म प्राकृतिक धर्म है और यही सनातन धर्म है। क्योंकि सनातन ये किसके साथ आता है? समीचीन के साथ आता है। जैसे समंत महाराज जी ने धर्म को समीचीन धर्म बताया। धर्म न प्राचीन है न अर्वाचीन है, वो तो समीचीन है। और ये बता के, क्योंकि समीचीन धर्म में ही शुभ और शुद्ध बनने की व्यवस्था है। समीचीन धर्म में भी क्या होता है? शुभ और शुद्ध बनने का लक्ष्य उसको प्राप्त होता है और इसी सत्य को लेके अपने जीवन को उस सन्मार्ग में रखता है और इस वस्तु के स्वभाव के धर्म का स्वरूप समझ के अपना कार्य करता रहता है। और जब इसको ज्ञात होता है, क्योंकि जब तक जीव के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अकलंक देव राजवार्तिक में बताते जीव द्रव्य की सिद्धि हुए बिना आत्मा कल्याण के मार्ग पर लगे नहीं सकता, क्योंकि जीव का स्वरूप ही नहीं पता। क्योंकि हमारा परिचय हर पर्याय में शरीर के साथ इतना रहा है कि वो जन्म लेती खुद को मनुष्य मानता है, खुद को स्त्री ही मानता है, पशु मानता है, लेकिन अंतिम समय तक जीव के स्वरूप के बारे में उसको ज्ञान नहीं रहता। इसलिए आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं कि जीव के स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति ही उसकी शुद्ध करने की और उसको शुद्ध बनाकर आत्मा के कल्याण की भावना कर सकता है। तो ससंवेदन स्वव्यक्त तनुमात्र निरतय अत्यंत सौख्यम आत्मा लोकालोक विलोकन। तो पूज्यपाद आचार्य जीव के स्वरूप के बारे में बताते हैं कि स्वसंवेदन यानी अपने संवेदन के द्वारा अपने आत्मा का ज्ञान अपने को होता जाता है। स्वसंवेदन स्वव्यक्त तनुमात्र निरतय यानी तनु शरीर के प्रमाण के अनुसार ही आत्मा रहती है। चींटी में भी आत्मा है और हाथी में भी आत्मा है। चींटी वाली आत्मा छोटी है, हाथी वाली आत्मा बड़ी है ही नहीं, क्योंकि जैसे शरीर मिलता है उसी शरीर के अनुसार आत्मा उसमें निवास कर देती है। और ऐसे तनु मात्र जो निरंतर यानी अविनाशी आत्मा है, जब तक अविनाशी आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक व्यक्ति अपने उस चैतन्य के स्वरूप से प्रभावित नहीं हो सकता। नहीं तो ऐसा होता है तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपको नाश मान। शरीर की उत्पत्ति की आत्मा की उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश को आत्मा का नाश। ये अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। और इसीलिए अत्यंत सौख्यम आत्मा कैसा है? उत्तम सौख्य को अनंत सुख को प्राप्त करने वाला आत्मा है। और अंत में शब्द बताया लोकालोक विलोकन। लोक और आलोक इसका अवलोकन करने वाला ये आत्मा है। और ये जब जीव के स्वरूप का ज्ञान होता है तब व्यक्ति आत्म तत्व के निधि को प्राप्त करने का पात्र बनता है। जैसे 2 दिन पूर्व आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन होती हुई भी अनंत काल से संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा है, तो हमने एक छोटा सा उदाहरण बताया था। आप लोग मंदिर जी में जाते जब पूजन करते हैं तो पहला क्या करते हैं? थाली में स्वस्तिक निकालते हैं। स्वस्तिक निकालते समय क्या करते? नीचे से ऊपर पहला प्रारंभ करते हैं। इसका अर्थ क्या है? आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, लेकिन कर्म आड़े आ गए
और कर्म आड़े आने के कारण क्या बन गया? चतुर्गति बन गई। और इस चतुर्दशी से निकलना है तो खुद हम क्या करते, ऊपर 3 बिंदियां देते हैं और ऊपर सिद्धशिला बनाते। तो इस चतुर्गति से हमें छूटना है तो साधन क्या है? रत्नत्रय है। जब तक रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर सकते तब तक हम हमारे आगे के बारे में कभी भी सोच नहीं सकते। और इसलिए आचार्य कुंद देव नियम सार में कहते हैं कि कम्मम हवि किट्टम रागादि कालिया अह विभाव सम्मत नादम चरणम परमो से विधि बियाना ही। आचार्य कहते हैं कि द्रव्य कर्म रूपी किट्ट और राग द्वेषादि विभाव परिणाम ये कालिका, किट्ट कालिका, और इसमें भेद और अभेद रत्नात्र रूपी जो सम्यक दर्शन आदि है, ऐसे आत्मा रूपी लोहे को जब तक रत्नत्रय रूपी औषधि नहीं लगाएंगे और ध्यान रूपी ध्यान के द्वारा जब तक इसको तपाएंगे नहीं तब तक आत्मा शुद्ध नहीं बन सकती। तो उसी तरह ये रत्नत्रय एक धर्म ऐसा है कि इसी धर्म के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है? आत्मा को परमात्मा बना सकता है। इसीलिए आचार्य क्षत्र चूड़ामी में कहते हैं कि रत्नत्रय के आविर्भाव जनक जो हमारे जीवन के लिए जो मुख्य है, ऐसे शक्ति रूप 4-5 बातें बताई हैं। तो हे आत्मन, आप उस रत्नत्रय के आविर्भावजनक ऐसे शक्ति रूप को प्राप्त करने के लिए 5 बातें बताइए। पहला भव्यपना होना चाहिए, दूसरा कर्म भूमि में जन्म होना चाहिए, तीसरा मनुष्य पर्याय होना चाहिए, चौथा शरीर स्वास्थ्य यानी शरीर की पूर्णता होना चाहिए और उत्तम कुल मिलना चाहिए। तो एक एक वस्तु मिलना दुर्लभ है और 5 मिल जाए तो क्या कहा जाए। तो हम यहाँ जो बैठे हैं, मुझे लगता है प्रत्येक को ये 5 भी मिले हैं। भव्य कुल में भव्यपना है, इसे तो यहाँ पर बैठे, और कर्म भूमि में हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और ऐसे उस कर्म भूमि में और मनुष्य पर्याय इतना दुर्लभ है। पद्मनंदी पंचविंशति में बताया है कि बैल के कंधे पर जो जू रखते ना और उसके साइड में एक लकड़ी लगाते हैं वो बाहर ना आ जाए। तो वहां बताया है एक समुद्र में वो ऊपर का पहला फेंकना और दूसरे समुद्र में उसको साइड में डालना है ना, वो एक समुद्र में फेंकना, और दोनों समुद्र में से बहते हुए क्या होना चाहिए? दोनों भी बहते हुए आना चाहिए और उसी समय एक जगह आकर जो लकड़ी है ना उसमें बैठना चाहिए। कितना दुर्लभ। वो कहते ये भी बैठ सकता है लेकिन उससे ज्यादा मनुष्य पर्याय दुर्लभ है भैया, क्योंकि नरक आया को सुरपति दर्शी। देवलोक भी तरसते हैं क्योंकि देवगति में असंयम की दुर्गंधी सदा रहती है। इसी मनुष्य पर्याय का ऐसा है कि वह उसको प्राप्त कर सकता है। और ऐसे शरीर जब मिल जाता है और उत्तम कुल मिल जाता है तब जब कार्य होता है और हम लोगों का
सौभाग्य है कि हमें ये सब वस्तु मिली है, लेकिन सदुपयोग करने का ज्ञान अपने पास होना चाहिए। शरीर उपयोग को मिला है, उपभोग को नहीं मिला। शरीर का उपभोग करने वाला व्यक्ति कर्म का बंध नियम से करता है, और शरीर का उपयोग करने वाला व्यक्ति कर्मों की निर्जरा करता है। चंदन को जला भी सकते हैं और चंदन को घिसते ही खुद सुगंधित होता है, दूसरों को भी सुगंधित करता है, और जलाने के बाद कोयला बनता है। तो हम हमारे जीवन को विषय कषाय से मूर्छित होते हुए इस मिथ्यात्व की काल रात्रि में मोह निद्रा में सोते हुए इसको कोयला नहीं बनाना है। इसे हमें ऐसे सुगंधित हमारा जीवन भी बने और हमारे कारण कई लोगों का जीवन सुगंधित बने, यही लक्ष्य बनाना चाहिए। और ऐसे, क्योंकि मुक्ति का सोपान अगर कहिए तो जैन दर्शन में ही है। अन्य दर्शन में मुक्ति की चर्चा है, लेकिन सोपान की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आत्मा और वे मुक्त आत्मा, जिसको निरंजन बोलते हैं, उनके यहाँ अलग अलग शब्द दे के निर्विकार भी बोलते हैं। और ऐसे पद को प्राप्त करने के लिए रत्नत्रय की बहुत जरूरत होती है, और ये सिर्फ जैन दर्शन में आया है, क्योंकि एक से काम नहीं होता, तीनों की एकता। उसके लिए उदाहरण सरवर सिद्धि में बताया है कि बीमार व्यक्ति जब वैद्य के पास जाते हैं, वैद्य जब निदान रोका कर देते हैं और बाद में औषधि लेके आता है, और उसको पत्ती का भी ज्ञान दिया, सब दिया, और कब लेना ये भी बताया, लेकिन वह लाने के बाद खाया नहीं तो उसको दवा का, औषधि का कुछ उपयोग नहीं माना जाता। तो उसी तरह आचार्य कहते कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मुक्ति का एक बहुत बड़े साधन है, और इसी के द्वारा जितने भी आत्मा परमात्मा बने हैं, और उसी परमात्मा, उन्होंने बताया प्रत्येक आत्मा क्या बन सकता है, परमात्मा। क्योंकि जैन दर्शन का सब कहीं शास्त्रों में आता है, अप्पा सो परमाप्पा, अप्पा सो परमाप्पा, यानी हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। इसलिए उदाहरण सुबह भी ज्यादा समय तो बताया नहीं था, यानी दूध में घी का विश्वास है तो देह में परमात्मा का विश्वास होना चाहिए। क्योंकि दूध में घी है, लेकिन हाथ डालकर घी नहीं मिलता, प्रक्रिया करना पड़ता है। उसी तरह प्रत्येक देह में जो परमात्मा आत्मा है, उसके साथ जो परमात्मा तत्व है, उसको भी हम प्राप्त कर सकते। और इसीलिए ऐसे परमात्मा पद का लक्ष्य बना के अगर हम चलेंगे तो हमें विश्वास है कि रत्नत्रय ये हमारे लिए प्रत्येक जीव के लिए उपदेश दिया, और ऐसे धर्म को प्राप्त करके देख लेना। पुराणों में कहानियां आती है, कितना भी आत्मा प्रतीत हो, जैसे आज कल भी हुआ था निशंकितांग में, वहां का प्रसंग है कि वह व्यक्ति खड़ा है और सामने वाले व्यक्ति कह रही है, अगर मैं जो चाहती हूँ वो ला के देंगे तो मैं आपकी सदा के लिए रानी बन जाऊंगी। लेकिन वह प्रश्न जब सामने रखा तो उन्हें तुरंत कहा अब भी जाता हूं। और वह व्यक्ति वहां पहुंच गया और जो वस्तु लेना था वह हाथ में ले भी लिया, और वहां से जब लौट रहा था तो
तो इतने में लोगों ने उस चमकती हुई वस्तु को देख लिया अंधकार में, और उस प्रकाश के कारण उसके पीछे वो लगे और कहीं अंतर गया। अब उनको लगा कि जब तक ये वस्तु मेरे हाथ में है तब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और अंधकार में जाते हुए भी सिर्फ उस हार के पीछे वह ज्ञात हो रहा था, तो एक जगह उसको फेंक देते हैं और आगे जाकर एक दृश्य देखा। ऊपर चढ़ रहा है, जाते समय पूरे भाव करके चढ़ता है, और जब ऊपर जाने के बाद नीचे देखता है तो उसको क्या हो जाता है, इच्छा नहीं होती और नीचे पुनः उतर आ जाता है। कई बार यह दृश्य देखने के बाद उस व्यक्ति ने पूछा ये क्या है, तब उन्होंने बताया कि शेठ जी ने मुझे बताया कि ये आकाशगामिनी विद्या प्राप्त होती है। तो कहते आप क्यों नहीं किया? मैं कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे शंका थी, अगर नहीं हुआ तो नीचे क्या है, शस्त्र रखे हैं और मेरा इसमें प्राण चला जाएगा। यानी ज्ञान देने के बाद भी संशय अभी भी है उस वचनों के ऊपर, इसलिए वो नीचे उतरते थे। लेकिन उस व्यक्ति ने तुरंत समझ लिया और नमोकार मंत्र वहां उसमें बैठकर नमोकार मंत्र बोलते बोलते और 170 रस्सियां एक साथ, कितनी रस्सियां थी, 170 रस्सियां एक साथ उसको तोड़ देते हैं और ऊपर से वो नीचे गिर जाता है। लेकिन बीच में ही विद्या के द्वारा क्या होता है, वो तुरंत ऊपर साइड में रखा जाता है। और ये किसका प्रभाव है, निशंकित अंग। और ऐसे करते हुए तुरंत वो व्यक्ति किसको याद किया, शेर जी को। कहाँ गए थे, अकृत्रिम चैत्यालय में पहुंच गया, देखा वहां की प्रतिमाएं, प्रतिमा देख के वीतराग प्रतिमा से कौन प्रभावित नहीं होता। क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी उस वीतराग के चरणों में, क्योंकि अहिंसा की प्रतिष्ठा ही ऐसी है, वीतरागता की प्रतिष्ठा ही ऐसी है, उसके चरणों में जाने वाले बड़े बड़े खूंखार व्यक्ति ही शांत हो जाते हैं। क्योंकि वीतरागता एक ऐसी खुली किताब है। और ऐसे नहीं समझना, किताब कहने से पढ़ा लिखा ही अक्षर पढ़ सकता है, लेकिन अनपढ़ भी क्या कर सकता है, दिगंबर एक खुली किताब है, उसको कोई भी अनपढ़ या तीरंज भी क्या कर सकता है, इसको पढ़ सकता है। क्योंकि सम्यक दर्शन का पात्र बनता है वो। तीरंज भी जैन दर्शन में बताया है, जिनबिंब दर्शन से मनुष्य और तीरंज भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते। और यहाँ तक बताया जो निदत्त और निकाचित जो कर्म होते, जो निकाचित कर्म होते, जो तप और त्याग के द्वारा जिसकी निर्जरा नहीं होती निकाचित कर्म की, वह सिर्फ जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन से होता है। और ऐसे जब व्यक्ति उस प्रतिमा के सामने, और शेर जी जब पूजन होने के बाद वहां खड़े थे तो तुरंत उन्होंने चरण स्पर्श किया और उन्होंने पूछा कहाँ से आए। उन्होंने कहा आपका तो प्रसाद है ये सब। तो उन्होंने पूछा क्या, तो उन्होंने बताया ऐसे से। तो उन्होंने कहा यही तो निशंकिता का इतना प्रभाव है, क्योंकि श्रद्धा की परिपक्वता जहाँ होती है, सुबह हमने सेंटेंस रखा था, श्रद्धा की परिपक्वता और समर्पण की पूर्णता के बाद ही
भक्त में अनंत शक्ति के द्वार खुल जाते। अरे ऐसे आत्मा में वो निमित्त मिल गया और शेर जी ने जब देखा और बाद में चर्चा हुई, इतने में मुनि महाराज, चारण रिद्धिधरी मुनि महाराज वहां पहुंच गए और उनसे उन्होंने उपदेश को प्राप्त किया। कौन सा जीव किस लिए आया था, कहाँ निमित्त मिला, कहाँ पहुंच गए, और ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय की यात्रा करने वाला उस शेर जी के पास पहुंचकर मुनि महाराज भी मिल गए और मुनि महाराज से उन्हें उपदेश को भी प्राप्त किया और उनको वैराग्य हो गया। क्योंकि जिन वचन की महिमा आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, यही तो अमृत है, यही तो जन्म और मरण को हरण करने वाला है और दुख का नाश करने वाला है और विशेष सुख का विरेचन करने वाले ऐसे वचन उस जिनवानी का प्रभाव रहा। और वह व्यक्ति जब सुनते गए और वैराग्य होकर उन्होंने दीक्षा रत्नात्रय को प्राप्त करके उसी कैलाश के पर्वत पर पहुंच गए और वहां तपस्या करके उन्होंने कैलाश पर्वत से अंजन भी निरंजन बन गए। एक चोर का उदाहरण देके समन्वय आचार्य कहते हैं, ये सब निशंकित अंग का ही प्रभाव है और 8 अंगों में सबसे पहला महत्वपूर्ण निशंकित अंग है। और इसी तत्व को समझते हुए हम हमारे आत्मा को अनादिकाल से जो पराधीन किए हैं, तो स्वतंत्र स्वाधीनता और आत्म स्वातंत्र को प्राप्त कराने वाला संसार में अगर कोई धर्म है वह जिन धर्म है। क्योंकि जब बर्नार्ड शाह भारत में आए थे और उस वक्त भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था, प्रत्येक भारत के यहाँ का वातावरण, यहाँ का शिल्प, यहाँ का धर्म, यहाँ का खान पान सबका अध्ययन करके जब विदेश लौटे थे, उसी वक्त हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक देवदास गांधी जी ने उनको पूछा था, आप भारत में जब आए थे तो आपको भारत कैसा लगा। संस्कृति के बारे में सब बताने के बाद अंतिम प्रश्न उन्होंने किया कि आपको कौन सा धर्म अच्छा लगा भारत में आने के बाद। तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया, जैन धर्म। तब पुनः प्रश्न किया गया, देवदास गांधी जी ने किया, महात्मा गांधी जी के सुपुत्र, यही धर्म आपको अच्छा क्यों लगा। तो उनका एक ही सेंटेंस है, आत्मा का पूर्ण विकास करने वाला संसार में एक ही धर्म है, जैन धर्म। और ऐसे धर्म में हम लोगों का स्वाधीनता को प्राप्त करने का ये जो हमें सौभाग्य मिला है और इसको हमें जीवन में अपनाना है। क्योंकि कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि धर्म सुख से हेतुर्न विराधक स्वकार्यस्य तस्मात् सुख भंग दिया माधुर धर्म से विमुखस्तम। यानी धर्म सुख का कारण है और कारण कभी भी कारण कार्य का विरोधक हो नहीं सकता। इसलिए अगर सुख के नाश के भय से धर्म से विमुख न हो, क्योंकि संसारी सुख किसको मानता है, इंद्रियों को मानता है। और देखो शाम रात्रि भोजन त्याग है आपका और बाहर से आए अंधेरा है तो भी कहता है देखो दिख रहा है ना अभी, क्यों किसी ने बताया हाथ की रेखा देखते हैं तो आहार कर सकते हैं, तो बस अच्छे से देख लेता अभी उजाला देखो। यानी इसके पीछे धर्म भी छोड़ने के लिए व्यक्ति
तैयार होता है, क्योंकि रात्रि भोजन त्याग भी आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं कि जिसके पास दया है वही रात्रि भोजन त्याग कर सकता है। क्योंकि चाणक्य नीति में आया दया धर्मस्य जन्मभूमि, सुन लिया आपने? दया धर्मस्य जन्मभूमि, यानी दया को जन्म देती है वही धर्म है, यानी दया के बिना धर्म होता ही नहीं। और दया जन्म धर्म से जन्मभूमि, यानी धर्म को जन्म देने वाली कौन है? दया है। और इसी दया को मूल कहा गया है, और इसी धर्म का पालन अपने को करना है। क्योंकि वैसे विहार उधर होने वाला था, लेकिन एचएनडी के लोग यहाँ सुसगांव में आए थे। उन्होंने भावना रखी थी कि जून में विद्यार्थी आते हैं, बाद में समय नहीं मिलेगा, तो हमने भी सोचा कि अभी यहाँ क्लास भी लगाएंगे। और मैं बताता हूँ कि ये बता रहे थे कि एचएनडी के इतिहास में पहली बार है 6 बजे इतने लोग प्रवचन को आते हैं और पूरा भर जाता है, किसी को विश्वास नहीं होता। तो आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि समाज में अच्छे लोग इतने अच्छे हैं, लेकिन मार्गदर्शन नहीं मिलता। प्रत्येक आत्मा को निमित्त थोड़ा सा भी मिल जाता है तो भी कार्य हो जाता है। कौन से जीव को कौन सा निमित्त मिलेगा कह नहीं सकते। आचार्य महाराज जी ने बिना बाराजी में श्रुत पंचमी के दिन कहा था कि आज की पढ़ी हुई जिनवानी या आज का सुना हुआ प्रवचन भी केवल ज्ञान का निमित्त बन सकता है। इतना जिनवानी का प्रभाव है। और आज सुनी हुई जिनवानी विस्मरण भी हो जाए, लेकिन किसी न किसी भाव में वह स्मरण में आ सकता है, क्योंकि आत्मा के साथ ज्ञान ही चलता है। और जो केवल ज्ञानी बनते हैं, एक भाव का ज्ञान नहीं, कई भावों का ज्ञान है, तब जाकर उनका कार्य होता है। तो ऐसे उस धर्म ही हमारे शरण है, क्योंकि धर्म के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि आचार्य ने कहा है बोधि दुर्लभ भावना में या धर्मान प्रेक्षा में बताया, धर्मो ही भूवि कामसु तम धर्म दुर्लभ कोरिया, यानी इसलिए दुर्लभ उस धर्म को धारण करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही संसार में मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। अपने मनोरथों को पूर्ण कौन करने वाला है? धर्म ही करने वाला है। और ऐसे धर्म के लिए अपना समय निकालना चाहिए, क्योंकि अब जय जिनेन्द्र सोसाइटी है, सुस है, और अभी बीच में चिंचवड़ है और बिजली सौदागर है, वहाँ से विहार होती हुई। लेकिन मैं देख रहा हूँ लोग जहाँ जहाँ क्लास लगे हैं, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक शास्त्र हाथ में लेके जनता के हाथ में शास्त्र जब तक नहीं होता, तब तक स्वाध्याय ठीक नहीं हो सकता। और प्रत्येक के हाथ में क्या होना चाहिए? शास्त्र चाहिए, और तब जाकर प्रत्येक का उपयोग उसमें लग जाता है। और जिनवानी के प्रति जितना विनय आस्था बढ़ेगी, उतना व्यक्ति का क्या होता है? विकास होता है। और इसीलिए वहां भी होगा क्लास भक्तामरादि का, और जय सिंह सोसाइटी में भी हो गया, और यहाँ भी और भी कहीं समय अगर मिलता है वहां भी समय दे देंगे। और उसमें सोहम योग साधना, ये भी कई सालों के अनुभव के बाद ये भी आपने अभी भी अक्षय तृतीया से प्रारंभ किया, क्योंकि साधना शब्द ही बताता है कि साध्य के योग्य साधना करेंगे
तो नियम साधन को अपनाएंगे तो साधना हो सकती है। और एक ही शब्द हमने आज सुबह भी बताया था कि को हम, मैं कौन हूं, सो हम, स अहम, वह मैं हूं, जो परमात्मा है वह मैं हूं। ये प्रत्येक आत्मा, क्योंकि पूजपाल महाराज जी ने कहा है कि बार बार सोहम का ध्यान भी करेंगे तो इसी भावना के कारण परमात्मा पद के तत्व का संस्कार आत्मा पर पड़ता जाएगा। और इसी के कारण हमारे में जो अनंत चतुष्टय जो निधि है, उस निधि का ज्ञान अपने को हो जाएगा। और जैसे जैसे निधि का ज्ञान होता है वैसे वैसे व्यक्ति बाह्य पदार्थ से कभी प्रभावित नहीं होते हुए आत्मा की ओर आ जाएगा। और क्षणिक जो इंद्रिय सुख है इससे प्रभावित नहीं होगा। और पर पदार्थ से ममत्व कम होना ही हमारे आत्मा का उस कदम उस पर हमारे जाते हैं। और ऐसे सोहम का भी, क्योंकि योग शब्द ही बताता है स्वात्मनिष्ठ योग है, स्व आत्मा में यानी आत्मा में लीन होना ही योग है। और राग द्वेष कम हो, संकल्प विकल्प कम हो, और जो अशांत हमारा मन है इस ध्यान के द्वारा, इस साधना के द्वारा परिणाम शांत बने। इसके बिना जो आत्मा के साथ मन वचन के द्वारा जो कर्म का बंध सदा होता रहता है, उससे हम अशुभ से बच के शुभ की ओर हमारे आत्मा आ जाए। और इस भाव में हमारा काम ऐसा हो कि हम दुर्गति से बच के अच्छी गति में जाए। क्योंकि पंचम काल का अंत सामने दिख रहे, हम देख रहे। और इसीलिए 2003 में आचार्य महाराज जी ने कहा था अंतिम भाव समझ के ही अपने को काम करना है, इसके आगे की भाव की गारंटी। क्योंकि वर्तमान में हमें दिख रहा है बिगड़ा हुआ, तो दुर्गति की तैयारी है हमारी। तो इसीलिए अंतिम भाव समझ के प्रत्येक को पुरुषार्थ करना है। और ये पुरुषार्थ एक बार करेंगे तो हम दुर्गति से बचेंगे और अच्छे गति में प्राप्त करके हमारा कार्य हो सकता है। जैसे अभी क्वेश्चन के बारे में बताया गया, उन पूर्वजों ने, मैंने अभी मुंबई में भी तारदेव में प्रवचन किया था, वहां भी हमने ये बताया था कि संसार में जैसे जैन कुल में ही कई परिवार है कि मैं और मेरा परिवार के अलावा दूसरे उन्हें काम नहीं किया। और कई ऐसे परिवार है उसमें ऐसे व्यक्ति है कि मैं, मेरा परिवार और मेरा धर्म भी कहने वाले हैं। लेकिन ऐसे कम परिवार है कि मैं, मेरा परिवार, मेरा धर्म के साथ मेरी समाज में कहने वाला भी कई परिवार है जिन्होंने ऐसे ऐसे बोर्डिंग बनाए और कितने बच्चों का कल्याण हो गया। तो हमें लगता है तीसरी चौथी पीढ़ी यहाँ तक अभी पढ़ाई करते गए। और उसके कारण, क्योंकि मुंबई में हमें देखा एक दिन भी सामान्य परिवार का लड़का एक दिन भी मुंबई में नहीं रह सकता, क्योंकि इतनी महंगाई है। लेकिन ऐसे ऐसे ये जो बने हैं इसके कारण हमारे बच्चे, कितने गरीब बच्चे भी ऐसे जगह रह के बड़े बड़े पढ़ाई करके बड़े बड़े ऑफिसर बन गए। उसका कारण यही है उस परिवारों ने जो कार्य किया वह इतना अच्छा कार्य किया और कर्म का उदय रहता है। लेकिन आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं संसार में सबकी चोरी होती है लेकिन पुण्य की चोरी नहीं होती। और उसी पुण्य के कारण ये आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए ये हॉस्टल काम करेगा।
और समाज इसमें और यहाँ के व्यवस्थापक जिन्होंने जैसे बताया वो जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि हमें आगे की पीढ़ी माफ नहीं करेगी। क्या कहा? आगे की पीढ़ी माफ नहीं कर सकती। इसीलिए कैसा भी हो, लेकिन यहाँ का कार्य पूर्ववत आगे बढ़ना चाहिए। और ये बढ़कर हमारे समाज में जो आगे की जो अभी जो पीढ़ी है, इसी के द्वारा देखो एक परिवार को खड़ा करने का कितना पुण्य मिलता है। और यहाँ तो कितने परिवार खड़े हो जाते हैं। और उसी के कारण तो जिन शासन में ये जो परस्पर जीवानम जो शब्द आता है, यही तो परस्पर उपकार है। और उसी के कारण ये कार्य हुआ, क्योंकि समय आपका हो गया है। ऐसे धर्म के जन शासन की प्रभावना अपने को करना है, क्योंकि अभी 2-3 दिन का क्लास अपने का यहाँ का चलेगा। इसके बाद आगे वहाँ में सूस में जाना है, क्योंकि वहाँ का ब्रह्मचारी बताएंगे 2 मिनट में, 2-3 मिनट में कि क्या क्या होने वाला है वहाँ का कार्यक्रम, तो बताएंगे। थोड़ा सा 2 मिनट में आप सुनेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे समाज में बड़े बड़े ऑफिसर थे और रिटायर है, मुझे विनती है उन लोगों को, आपको आपने ऑफिसर शासकीय बने हो तो देश का सेवक क्या है, प्राइवेट क्या है तो भी किया है, लेकिन आपका थोड़ा समय, टीचर है, बड़े ऑफिसर है, वो लोग भी थोड़ा सा समय समाज के लिए दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे पास 4-5 किताबें आई है, आप देखकर आश्चर्य करेंगे। एक सागर के नाम क्या उसका, न सागर के दादा नाम क्या? बाबा जी बोलते हैं हमको। हाँ हाँ हाँ, बता दो। तो अभी उनका मैंने परिचय पढ़ा। ये बड़े ऑफिसर थे, रिटायर होने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने खर्चों से 5-8-10 कितने राज्यों में, 8-9 राज्यों में घूम के प्रत्येक गांव में मंदिर कितने हैं, प्रतिमा कितनी है, कितना किलोमीटर चलना, मेरे पास अभी दिया है। मैंने एक किताब खोलने के बाद लगा कि एक व्यक्ति, और उम्र कितनी है, 75, और उनका देखो इतिहास के पन्नों में नाम जाने वाला है उनका। क्योंकि एक व्यक्ति इतना काम कर सकता है, प्रत्येक राज्य में जाके प्रत्येक गांव में घूम के वहां का मंदिर, वहां की प्रतिमा कितनी है, कितने साल पुराना है, सब विषय जब एक खोलते मुझे लगा कि एक व्यक्ति इतना काम कर सकता है, तो कितने हमारे पास समाज में रिटायर लोग बहुत है, वो भी कोशिश करेंगे और उस कार्यक्रम में आएंगे। आज भी कई लोग, 1-2 लोगों ने नाम दिया है कि हम भी समय दे सकते, ऐसे कई लोग दे सकते, बाकी को ब्रह्मचर्य अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य 108 सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य 108 निराकुल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। 2 मिनट में मैं आगामी 30 और 31 मई को सुस गांव में एक अधिवेशन है। जिस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है कि जो समाज में आजकल हम बहुत देखते हैं सोशल मीडिया पर कि हमारे इस क्षेत्र पर अतिक्रमण हो गया। यहाँ जैसे भी मुख्य पता चला कि साध्वी हमारी 2, जिनका जो पूर्ण नहीं होना चाहिए था, ऐसी अपूर्ण क्षति हमारे को प्राप्त हो गई। हमारे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे श्रावक हैं जो धर्म से विमुख हो गए एक समय, और हमारी जनसंख्या धीरे धीरे घटती चली जा रही है। तो पिछले 14 वर्षों से जैन संघ पुणे ने पूरे भारत में, कह सकते हैं भारत के 7 से 8 राज्यों में एक बहुत, कह सकते हैं काम किया है। हम बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे, एक काम किया है जिसकी कुछ प्रस्तुति हम उसमें देने वाले हैं, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये साउथ के राज्य, उसके अलावा
उड़ीसा, बंगाल और झारखंड ये पूर्वी राज्य हैं। एक साइड हमने तीर्थों का जीर्णोद्धार और तीर्थों के संरक्षण का काम किया और एक साइड हमारे जो बिछड़े हुए भाई थे उनको पुनः मूल धारा में जोड़ने का एक प्रयास किया है और वह प्रयास एक बहुत बड़े मील का पत्थर बन गया है। लेकिन कहते हैं ना हम कि हमारे हाथ बहुत छोटे हैं और हमें उन हाथों को बल देने की जरूरत है। तो इस अधिवेशन का उद्देश्य है कि जितने लोग ज्यादा से ज्यादा इस कार्य में जुड़ सके, इसमें महिलाएं भी जुड़ सकती हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें देना चाहते हैं। इसी बोर्डिंग में पढ़ा हुआ इसका जनरल सेक्रेटरी रहा हुआ अनिकेत बैठा है। इसकी शादी हुई थी और मात्र शादी के बाद अधिकतर सोचते हैं कि हम कहीं घूमने जाएंगे। वह बंगाल की खाक छांटने हमारे साथ चला गया। दोनों हस्बैंड वाइफ कोपर गांव का है, महाराष्ट्र का आशीष प्रदान प्राप्त हुआ। हम कोपर गांव गए थे, वहां से उसने बोला कि भैया हम भी आपके साथ चढ़ेंगे और वो भी अपने अनुभव सुनाएगा। लेकिन ऐसा बहुत अद्भुत काम हुआ है और ऐसे 50 गांव हैं जिनमें हमने जैन धर्म को पुनः जागृत करने का प्रयास किया है और ऐसे हमारे बहुत सारे राज्य अभी छूटे हुए हैं जिनमें हमें बहुत प्रयास करना है। महाराज जी ने जिनका नाम लिया वो विजय जी बाबा जी हैं, विजय जैन। वो मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, 75 वर्ष के युवा है मैं कह सकता हूँ। 8 से 9 राज्यों में खुद पैदल घूम के गांव-गांव जाके उन्होंने जैन धर्म का एक एक पॉइंट नोट किया, कौन सा मंदिर था, कहाँ था, कुछ कन्वर्ट हो गए उसका भी उन्होंने जिक्र किया है, कुछ अभी बचे हैं, कुछ हमारा रास्ता देख रहे हैं कि कोई आएगा और उनको संरक्षण प्रदान करेगा। तो यह अधिवेशन उसी के लिए किसी एक संघ और संस्था का नहीं है, यह पूरे समाज का है और समाज को कंधे से कंधा मिलाकर हमें आगे की पीढ़ी, जैसे महाराज जी ने कहा ना कि आगे की पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी यदि हमारे हाथ से क्षेत्र ये लोग चले गए। तो इनको पुनः मूलधारा में जोड़ने के लिए अपने क्षेत्रों का संरक्षण करने के लिए अधिवेशन है। तो 30 और 31 तारीख को आप सबको हम आमंत्रित करते हैं, आप परिवार सहित अधिवेशन में पधारिए और देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या अभी तक काम हुआ है और हमें किस तरीके से इसमें सहयोग देना है। बच्चे, जवान, बूढ़े, हर प्रकार का व्यक्ति इसमें सहयोग दे सकता है। जैसे महाराज जी ने कहा कि अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आपका समय अब धर्म को समर्पित होना चाहिए। आपने जीवन जी लिया, वैवाहिक जीवन जी लिया, नौकरी कर ली, अब आपका जो समय है वो धर्म और सेवा के लिए जाना चाहिए। तो ऐसा अगर आप अपना समय देंगे तो इस काम को बहुत बड़े लेवल पर हम कर सकते हैं और समाज में एक नई क्रांति हम ला सकते हैं। इसी के बाद 30 और 31 2 दिन का है। 30 को जो भी कार्यकर्ता, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सर्कुलेट हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सर्कुलेट हुआ सबके पास आएगा, उसमें आप रजिस्टर करें। महाराज श्री का मार्गदर्शन 30 तारीख को मिलेगा, संगोष्ठी होगी कार्यकर्ताओं की और संगोष्ठी में ये मालूम चलेगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। और 31 तारीख को सारे के सारे अपने यहाँ के श्रावक सृष्टि बाहर के मुंबई से और 7 राज्यों से, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, यहाँ से हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं। उनसे आपको संवाद करने के मिलेगा, वो भी बताएंगे अपने बारे में कि कैसे कैसे हमें ग्राउंड पर काम करना है। तो उसका पूरा सुबह से शाम तक का उसकी रूपरेखा है। 30 तारीख को मस्तकाभिषेक के बाद 1 बजे से कार्यक्रम चालू होगा 5 बजे तक। 31 तारीख को सुबह 8 बजे से कार्य चालू होगा अधिवेशन। उसमें 3 सत्र में डिवाइड है कार्य। सुबह 8 बजे से महाराज श्री के प्रवचन से शुरू होगा, पहला सत्र 12 बजे तक चलेगा। उसके बाद महाराज से 10 बजे आचार्य को निकल जाएंगे, दूसरा सत्र 12 बजे से 5 बजे तक चलेगा। 12 से 1 बजे तक भोजन की व्यवस्था है, तो आप सभी उसमें पधारिए। इसमें बहुत अच्छा आपको जानने को मिलेगा और आपको जुड़ने को भी मिलेगा कैसे हम। बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि हम क्या करें, सब लोग के अंदर पीड़ा होती है, सबने व्हाट्सएप के ग्रुप में देखा होगा, लगता होगा मैं भी कुछ करूं, लेकिन एक मार्गदर्शन तो पूज्य महाराज श्री के चरणों में हम बैठेंगे उस दिन और हमें मार्गदर्शन मिलेगा कि कैसे इस कार्य को करना है। सभी यहाँ के श्रावक श्रेष्ठियों का, वकील साहब का, सबका मार्गदर्शन उस दिन हमें मिलेगा। तो हम सभी को उस दिन उपस्थित रहना है। सभी को जय जय। एक 2 मिनट जो आपका लेना चाहता हूँ। अभी एक हमारे श्रावक की भावना हुई कि उनको भजन प्रस्तुत करना है, शरण शाहपुर के है, तो उनसे विनती है कि 2 मिनट में वो उनका भजन प्रस्तुत करे। माइक
बघा तुम्हाला कुठलं 2 सेकंड. जय बोला अतिशयकारी मल्लीनाथ भगवान की. परम पूज्य आचार्य संत शरण विद्यासागर जी महाराज की. परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की.